नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नेहा और समीर ने लव मैरिज की थी, जिससे समीर की मां नाराज थी। समीर और नेहा को सरोज घर ले आती है। नेहा उस वक्त प्रेग्नेंट है। नए घर में नेहा को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे एक काली परछाई, भयानक सपने, बार बार कुछ हादसे। एक दिन सरोज नेहा को लॉक करके बाहर चली गई। नेहा को एक अजीब सा दानव दिखा। अब आगे एक भयानक दानव को अपने इतने पास देख नेहा जोर से चीखी। डर कर वो वहीं बेहोश हो गई। वो भयानक दानव नेहा को कुछ देर देखकर गुर्राता रहा। इससे पहले कि वो कुछ और करता कि तभी कांच टूटा और उस हवा जैसी एक फुर्तीली चीज ने उस शैतानी साये को उठाकर पटक दिया और तभी नेहा गायब हो गई। कराहते हुए नेहा ने अपनी आंख खोली तो चारों तरफ घुप अंधेरा था। ये मैं कहाँ हूँ? नेहा बोली। वो जहाँ थी वहाँ बस चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो एक खिड़की के पास थी। नेहा को याद आया कि घर में उसने किसी दानव को देखा था। क्या जरूरत थी इस लड़की को यहाँ लाने की? जो भी करना था वहीं करते। एक औरत की कड़क आवाज नेहा ने सुनी। गौर से खिड़की के बाहर देखा तो करीब 7-8 फुट के लंबे साये दिखे। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ आया। उसने झट से अपना पैर हटाकर देखा तो वहां एक छिपकली थी। नेहा की नजर दीवार पर पड़ी तो वहां लगभग 50 से ज्यादा छिपकलियां थी। ये देख नेहा बुरी तरह डर गई। जब तक काम ना हो जाए तब तक वो यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। नेहा ये बातें सुन और हर जगह छिपकलियां देख बुरी तरह कांप उठी। उस पूरे कमरे में बस छिपकलियां ही छिपकलियां थी। एक साथ अपनी तरफ इतनी छिपकलियों को आता देख नेहा हिम्मत जुटाकर वहां से भागी। उसने देखा कि वो एक अजीब जगह थी जहां पहाड़ ही पहाड़ थे। हे भगवान, मैं ये कहां आ गई? नेहा बहुत डरी हुई थी, मगर नेहा रुकी नहीं। वो उस पहाड़ी इलाके पर नंगे पैर तेज कदमों से चलने लगी। अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि सामने एक पत्थर के आने पर वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। कोई था जिसने उसे पकड़ लिया था। नेहा को 16-17 साल का एक खूबसूरत लड़का दिखा। उसकी नीली बड़ी आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, देखने में वो एक शहजादा लगा। कौन हो आप भैया? नेहा ने हड़बड़ाकर पूछा। कमाल है, भाई भी कह रही हो और पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? लड़का मुस्कुराकर बोला। मेरा मतलब ये बहुत ही अजीब जगह है। कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही मेरा घर है। अगर आप ठीक नहीं हो तो आप मेरे घर चलो। उस लड़के ने दर्द से कराहती प्रेग्नेंट नेहा को देखकर कहा। नेहा एक पल के लिए सोच में पड़ गई। आप मुझे अपना छोटा भाई समझो, वो लड़का बोला। नेहा उस लड़के के साथ चल दी। इससे पहले कि नेहा उस लड़के का नाम पूछती, उस लड़के ने अपना नाम आबिद बताया। नेहा को बहुत भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। एक सुनसान और पथरीले रास्ते पर चलते चलते नेहा को एक बहुत शानदार हवेली दिखी। नेहा एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच इतनी सुंदर हवेली को देख चौंक गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आबिद ने कहा। महल के अंदर जाते ही कुछ औरतें नेहा की तरफ दौड़ी। उन्होंने नेहा को सहारा दिया और नेहा पहले ही प्रेग्नेंट थी, उस पर उसकी बुरी तरह पैर घायल थे। हवेली के अंदर जाने के बाद नेहा को अपने दर्द का एहसास हुआ। उसे एक कमरे में ले गए। अजीब बात यह थी कि रास्ते से लेकर हर जगह उसे कई बार छिपकलियां दिखी थी। नेहा को बुरी तरह दर्द उठ रहे थे। वो औरतें नेहा को हर तरह से मदद करने लगीं। उस कमरे में काफी अंधेरा था। तभी वहां एक बहुत लंबी और अधेड़ उम्र की औरत आई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम एक बेटे को जन्म दोगी, उस औरत ने कहा। नेहा ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। मुबारक हो, बेटा हुआ है, एक औरत ने हंसकर नेहा से कहा।
आपको कैसे पता था कि मुझे बेटा होगा? नेहा ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है जो हम न जाने। खैर, तुम अभी आराम करो। वो अधेड़ उम्र औरत आबिद की माँ थी जो सभी औरतों को लेकर वहां से चली गई। 1 घंटे बाद नेहा के लिए देसी घी और मेवों से बना हलवा आया, जिसे उसने बड़े मजे से खाया। नेहा को अभी तक समझ न आया कि वो लोग कौन हैं और उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। आबिद भी नेहा से मिलने आया और उसने नेहा के बेटे को गोद दिया। आपने बताया नहीं आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? नेहा बोली। तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद की, आबिद बोला। नेहा को वहां 3 दिन हो गए, मगर उसे लगा ही नहीं जैसे वो किसी अनजान के साथ है। मगर इस बीच उसे समीर की याद बहुत आई। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, नेहा ने जाने का फैसला किया। उसने आबिद और उसकी माँ को बुलाया। आबिद की माँ ने नेहा को कुछ दिन रुकने की कहा, मगर नेहा को पता था कि समीर उसे ढूंढ रहा होगा। आबिद, अपनी बाजी को वहां भेज दो जहां वो जाना चाहती हैं। आबिद की माँ बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आबिद की माँ ने एक पोटली नेहा की तरफ बढ़ाई। नेहा ने मना किया, मगर आबिद और उसकी माँ के जोर देने पर रख लिया। आबिद ने नेहा के बच्चे को गोद में लिया और घर के अंदर से ही निकलने वाली एक सुरंग की तरफ चल दिया। वो बड़ी अंधेरी और डरावनी सुरंग थी। वहाँ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ये कैसी जगह है आबिद? मुझे बहुत डर लग रहा है, नेहा ने डरते हुए कहा। डरो नहीं, ये आवाजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आबिद ने कहा। ये सुरंग तुम्हारे घर तक ही जाती है और कुछ ही देर में अब तुम घर पर होगी, आबिद ने नेहा को उसका बच्चा देकर कहा। अब इससे आगे तुम्हें खुद ही चलकर जाना है। आबिद की इस बात से नेहा चौंक गई। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, उसने मुड़कर देखा तो आबिद नहीं था। इधर समीर को घर पर नेहा के गायब होने की खबर मिली तो वो घबरा गया। माँ और बहन के मना करने के बाद भी वो नेहा को ढूंढने निकल गया। नेहा लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते उसने उस पोटली को खोला, मगर उसमें कोयले देख नेहा को बहुत गुस्सा आया। वो रास्ते भर एक कोयला फेंकती चली गई। अचानक उसे रोशनी दिखी और वो तेज कदमों से चल दी। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, वो अपने पुराने घर में थी, जहाँ वो समीर के साथ पहले रहा करती थी। उसने देखा उसके घर में जो पेंटिंग लगी थी, वहीं एक खुफिया सुरंग का रास्ता था। ये पेंटिंग के पीछे सुरंग? वो हैरत में पड़ गई कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे नेहा की चीख निकल गई। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। माँ तो कह रही थी कि तुम 3 महीने से अचानक गायब हो गई थी। वो नेहा का पति समीर था। 3 महीने? नेहा के मुंह से निकला। हाँ, 3 महीने। तभी नेहा बेहोश हो गई। होश आया तो उसने समीर को आबिद और उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। यानी कि मैं वहां 3 दिन नहीं बल्कि 3 महीने रही थी, नेहा ने मन में सोचा। अचानक नेहा की नजर उस पोटली पर पड़ी। उसमें कुछ चमक रहा था। पोटली खोलकर देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो सोने के हैं। नेहा ने देखा कि पोटली में जो कोयले थे, उनमें से बचे 3-4 कोयले अब सोने जैसा लग रहे थे। समीर ने जब वो सुनार को दिखाए तो उसके बदले में उन्हें काफी पैसे मिले, इतने जितने कि उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। नेहा अब समझ चुकी थी कि आबिद और उसकी माँ कोई साधारण इंसान नहीं थे। समीर और नेहा ने अब उसी फ्लैट को खरीद लिया था और वो अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मगर नेहा को अब घर में वो छिपकली नहीं दिखती थी। एक रात नेहा को सपने में वही छिपकली दिखी, जो बहुत बड़े आकार में थी। नेहा उसे देख घबरा गई। घबराओ नहीं, मैं आबिद हूँ। नेहा यह नाम सुनकर चौंक गई। तुम अक्सर मुझसे कहा करती थी ना कि काश मुझे बोलना आता। दरअसल मैं एक जिन हूँ। तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, बस इसलिए मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है। उस रात मैं ही तुम्हें काले जादू और उस शैतान से बचाकर अपनी दुनिया में ले गया था।
हमारी दुनिया के 3 दिन दरअसल तुम्हारी दुनिया के 3 महीने थे। तुमने जो मेरी जान बचाई थी, मैंने उसका कर्ज उतार दिया है। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो सब कुछ समझ चुकी थी, मगर ये राज वो कभी नहीं जान पाई कि आबिद उसके घर छिपकली बनकर क्यों आया था। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ स्कैरी दुनिया पर। नमस्कार।